जीवन संध्या आज प्रस्तुत है श्री गुरचरण सिंह जसूजा के पंजाबी नाटक तरकालां वेले का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक जीवन संध्या। क्यों भाई सतीश बेटे? अरे ये स्टडी टेबल देखी कैसी है? हाँ, अच्छी है पिताजी। अरे अच्छी क्या, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। हाँ, अरे बैठकर पढ़ने लिखने में आनंद आ जाएगा। ये है कितने की? अरे बेटे रुपए तो 350 लग गए, लेकिन चीज है मार्के की। अरे सारी ये देख, आबनूस की लकड़ी है, आबनूस की। हाँ, और ये इसकी तरह एनग्रेविंग देखी है तुमने? कितनी आर्टिस्टिक है। हाँ ठीक ही है, पर महंगी बहुत है पिताजी। बेटे सतीश, अरे अच्छी मेज पर ही बैठकर पढ़ने लिखने का मजा है। भाई मैं तो जहां भी स्टेशन मास्टर रहा, दफ्तर के फर्नीचर की तरफ खास ध्यान दिया करता था। वैसे मैंने देखा है बंबई में तुम्हारे दफ्तर में भी फर्नीचर बहुत खूबसूरत है। हमारे दफ्तर की बात ही कुछ और है पिताजी। वो बड़ी फर्म जो हुई, शान बनाकर रखनी ही पड़ती है। लेकिन घर में रखने के लिए इतनी कीमती मेज क्यों? मैं तो समझता हूँ कि फिजूल है पिताजी। वाह 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 बेटे वाह। अरे भाई फिजूल क्यों है? तुम बड़े हो गए हो, अच्छी नौकरी में लग गए हो, और मैं रिटायर हो गया हूं बेटा। बस अब तो बेफिक्री ही बेफिक्री है। तबीयत से जीने का वक्त तो अभी आया है। तुमने देखा नहीं, मैंने कमरे का हुलिया भी बदल दिया है, देखा? हाँ, और अब मेरा इरादा है इस कमरे का ये जो फर्श है ना, ये इसको भी नया बनवा दूं। लेकिन नया फर्श बनवाने की क्या जरूरत है? फर्श तो अच्छा भला है अभी। अरे कहाँ बेटे, ये तुम देखो ना कैसी सादी सी टाइलें लगी हुई हैं। वैसे मैंने आज मिस्त्री को बुलवा भेजा है। लेकिन पिताजी कालड़ा साहब जी, अरे आ जाइए सरदूल सिंह जी, आ जाइए। क्या हाल है कालड़ा जी? आइए बैठिए सरदूल सिंह जी, बैठिए। हाँ, ये है जी मेरा लड़का सतीश। नाक नक्शा आपसे बिल्कुल मिलता है जी। अरे भाई मैं उसका बाप जो ठहरा। बंबई में नौकरी करता है, बहुत बड़ी फर्म है बंबई। हाँ जी मुझे याद है जी, आपने जिक्र किया था। और सतीश बेटे, आप है मेरे मित्र सरदूल सिंह जी। नमस्ते जी। जीते रहो पुत्र, जीते रहो। बेटे आपकी कोठी वो सामने वाले ब्लॉक में है जी। बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। हाँ तो फिर आजकल छुट्टियां मनाई जा रही हैं पुत्र जी, है? जी हाँ, वो मेरी कुछ छुट्टियां ड्यू थी, मैंने सोचा कि घर ही हुआ हूँ। पुत्र वधिया किया, घर घर ही होता है। मैंने कहा क्या बात है कालड़ा साहब, आज शाम की सैर कैंसिल कर दी है? वो आज आज दरअसल सवेरे सैर कुछ ज्यादा लंबी हो गई थी। उसकी वजह से कुछ थकान महसूस हो रही थी, और वो ब्लड प्रेशर भी रहा। तो आइए मैं कहता हूँ चलिए, बस थोड़ी दूर जाकर लौट आएंगे। भाई मुझे तो सुबह शाम की सैर में बड़ा लुत्फ आता है यार। मैं तो तमाम जिंदगी ऐसा मौका ही ढूंढता रहा हूँ, एकांत, खुली हवा जी और कुदरत के नजारे। सच कहता हूँ एक दफा तो दिल फूल जैसा हल्का हो जाता है। इसमें क्या शक है जी, इसमें क्या शक। लेकिन कल फिर आपकी शाम की सैर का नागा हो जाएगा। क्यों भाई, कल क्या है? हाँ जी, शादी में नहीं जाएंगे क्या? शादी? हाँ। अरे भाई किसकी शादी? लो और सुनो जी, अजी आपके जिगरी दोस्त के बेटे की शादी है। कौन दोस्त? अजी वो सेठ मंगूमल, मिल ओनर, और कौन? हाँ, अच्छा, मंगूमल के बेटे की शादी है जी। और मुझे खबर तक नहीं है? नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे भाई मेरे और मंगूमल के तो भाइयों के से ताल्लुकात हैं, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ? ओ नहीं जी कालड़ा साहब, नहीं, गलतफहमी कैसे हो सकती है जी? मुझे खुद लड़की वालों की तरफ से शादी में शामिल होना है कल। क्यों सतीश बेटे, मेरा नाम कोई इनविटेशन कार्ड तो नहीं आया? जी नहीं तो। बड़ी अजीब बात है, मंगूमल मुझे भूल गए।
बड़ा अपनापन दिखाया करते थे। अरे बहाने ढूंढ ढूंढ कर तोहफे भेजा करते थे मेरे पास। लेकिन पिताजी, अब आप स्टेशन मास्टर नहीं रहे ना, अब उन्हें आपसे क्या वास्ता पड़ने जा रहा है? हाँ भाई, ये दुनिया बड़ी तोता चश्म है। अरे आंख से दूर तो दिल से भी दूर। अरे चलिए साहब, दूर तो दूर ही सही है, फिजूल अफसोस करके भी क्या होगा। वैसे मैं सच कहूं, जा वो मेरा तो खुद भी कहीं आने जाने को जी नहीं करता। मैं तो बस भाई अपनी कोठी में बेफिक्री की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। कालरा साहब, एक बात कहूं, अजी आपने अपनी कोठी में हरियाली तो खूब पैदा कर। अरे अरे हुजूर, मेरा इरादा तो रात की रानी लगाने का है। अरे जब गर्मियां आएंगी तब बाहर बगीचे में तारों की छाव में सोने का बड़ा मजा आएगा। आएगा जी। और कालरा साहब, आप तो कहते थे कि छत पे वो सीनरी बनाएंगे। सीनरी? कोई नजारा, कोई कुछ, वो क्या? पिताजी, कौन सी सीनरी? अरे भाई, चांद तारों की सीनरी। हाँ, जानता रहो। मेरे ख्याल में तो यूं ही पैसे बर्बाद करने की बात है। सफेद छत सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। अरे नहीं बेटे नहीं, मैं तो कहता हूँ भाई मेरा बस चले तो मैं 12 महीने बाहर तारों की छाव में सोऊं। क्या बात, वाह। अरे लेकिन क्या करूं, रात को बाहर काफी ठंडक हो जाती है और जिस्म जो है वो अब झेलता नहीं। बाहर तो मैं सो नहीं सकता। अरे भाई अपने कमरे की छत पर ही चांद तारों को नजारा बना लूं। अरे अपना मकान होने की यही तो मौज है। क्यों, गलत कही क्या मैंने? संतोष, संतोष। हे, नाराज हो गई? ए संतोष, बोलती क्यों नहीं? क्यों बोलूं? मेरी बात किसी को सुहाए भी? मैंने कोई बुरी बात कही है क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी संते को हटाने की? भाई घर का पुराना नौकर था और तुमने मिनटों सेकंडों में उसका हिसाब चुकता करवाकर घर से निकाल दिया। ना जाने तुम्हारे सर पर क्या चंडी चढ़ी हुई है। हाँ हाँ, मेरे ही सर पर चंडी चढ़ी हुई है। उस मुझे संते का तो कोई कसूर नहीं था ना, जो चपट चपट जबान चलाता था। अब पिताजी घर आएंगे तो क्या कहेंगे? आपके पिताजी का तो दिमाग खराब हो गया। ए संतोष, देखो जुबान संभाल के बात करो। ठीक ही तो कह रही हूँ। जनाब ने एक मेज खरीदी है 350 रुपए की और एक टेबल लैंप खरीदा है 75 रुपए का। अब अच्छा खासा फर्श नए सिरे से बनवाया जा रहा है और छत पर चांद तारे। ऐसे आदमी का दिमाग खराब नहीं तो और क्या है। ए संतोष, देखो देखो, हम बहुत से बहुत 4 दिन और यहाँ रहेंगे और फिर वापस बंबई चले जाएंगे। अब जैसे पिताजी के जी में आए करे, हमें क्या? हमें क्यों नहीं? पिताजी अब रिटायर हो गए हैं, अब उनकी कौन सी आमदनी है। न जाने क्यों दाता सखी बन बैठे हैं। खर्च की तो वो परवाह ही नहीं करते। इसलिए मैंने संते को हटा दिया। हाँ। ओ, तो तुमने जानबूझकर हटाया? हाँ, जानबूझकर। कभी सोचा है जब पिताजी के पास रुपए खत्म हो जाएंगे तब उन्हें खर्च कौन देगा? हमें ही देना पड़ेगा ना। हाँ, हमें ही देना पड़ेगा, हमारे माता पिता जो हुए। लेकिन हम देंगे कहाँ से? हमारा अपना खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए आखिर रुपया चाहिए। फिर नीता सयानी हो जाएगी, उसकी शादी, लेन देन, ये वो। ठीक है, देखा जाएगा जब वक्त आएगा। मेरी समझ में नहीं आता, 2 जीव हैं और इतनी बड़ी जहाज से कोठी दबाए बैठे हैं। खैर, तुमने बात की थी? कौन सी? कोठी को किराए पे चढ़ाने की। और कौन सी? वो बात करना बेकार है, पिताजी मानेंगे थोड़ी। लेकिन उन्हें समझाना तो चाहिए। वो मैंने गोल मोल तरीके से बात की थी, ऐसे ही किसी और शख्स की मिसाल देकर। सोचा कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन तुम इतना डरते क्यों हो सतीश? आदमी को हर बात टैक्ट से करनी चाहिए, यूं ही लट नहीं मार देना चाहिए, उससे दूसरे आदमी के दिल को ठेस लग सकती है। सतीश बेटा। हाँ माँ। खाना तैयार है, तुम दोनों जने खा लो तो। नहीं माताजी, वो ठहर कर खाएंगे, वो पिताजी आ जाएं बस। अरे न जाने आज देर क्यों कर दी उन्होंने, काफी अंधेरा भी हो गया है। इस वक्त तक तो सैर करके लौट आया करते थे। लो भाई लो, मैं आ गया। आ गया। अरे संते, अरे भाई 1 गिलास पानी ले आ। आप बैठे, पानी मैं ले आती हूँ। संते को तो निकाल दिया है। निकाल दिया है? क्या मतलब? हाँ, वो बड़ा गुस्ताख हो गया था पिताजी,
संतोष ने उससे कहा कि फर्श की सफाई ठीक तरह से कर, तो आगे बड़बड़ करने लगा। हाँ, उसका हिसाब चुका दिया है जी। हिसाब भी चुका दिया है? और क्या करती, बहुरानी से जो झगड़ा हो गया, वो बोला मेरा हिसाब कर दो। अच्छा, बड़ा बेवकूफ निकला है। चलो अब और नौकर ढूंढना पड़ेगा। आपको नौकर की क्या जरूरत है पिताजी? क्यों? खाना तो माताजी खुद ही बनाती हैं। हाँ? फिर आप दो जनों का कौन सा बड़ी मेहनत का काम है? लेकिन बहू रानी, नौकर के बगैर कैसे गुजारा हो सकता है? अरे बगीचे में पानी देना, बाजार से सौदा सुलफ लाना, सब्जी भाजी लाना। बागीचे में पानी देने का क्या है पिताजी? रबड़ की पाइप नलके की टूटी पर लगा दी और खिड़की में से पानी दे दिया। चलो चलो, बगीचे में पानी मैं दे दिया करूंगी। मेरा तो ख्याल यह है पिताजी कि अब नौकर का खर्च बढ़ाने की जरूरत ही क्या है। बाजार से सौदा सुल्फ आप खुद जाकर ले आया कीजिए। हाँ, अब आपको कौन सा दफ्तर जाना होता है, दिन भर खाली ही तो रहते हैं आप। अरे इस बहाने थोड़ी सैर भी हो जाएगी। क्या? सब्जी भाजी मैं ले आया करूं? हाँ, कोई हर्ज है? अरे अपना काम करने में काहे की शर्म। हाँ? अच्छा चलो, ले आया करूंगा। लेकिन फिर भी नौकर के बगैर, भाई एक लंबे अरसे से मैंने हमेशा घर में नौकर रखा है। चलो, गुजारा हो ही जाएगा। नौकर की अब इतनी जरूरत भी नहीं है, फालतू का खर्च ही तो था। अच्छा, वो मैंने कहा भाई, वो मिस्त्री आया था? जी हाँ, आया था। फर्श देख गया? खर्च का क्या अंदाजा दे गया? कह रहा था कि अभी ठीक ही तो है फर्श। क्या ठीक है? अरे वो तो मुझे भी नजर आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नया फर्श। क्या जरूरत है नए फर्श की? आप तो पिताजी फिजूल में मकान पर पैसा लगाए जा रहे हैं। किस काम आएगा ये? हम तो बंबई में रहेंगे ना। इतनी बड़ी कोठी है, दो जीवों के रहने के लिए तो सरासर फिजूल खर्च है। फिजूल खर्ची है बेटी? अरे अपने मकान में रहना काहे की फिजूल खर्ची है? भाई मैंने ये कोठी बनाई किस लिए? अपने रहने के लिए ही तो बनाई है, अपने सुख के लिए। पिताजी वो संतोष का मतलब ये है कि आपके पास इतनी बड़ी कोठी है, अगर किराए पे दे दे तो कम से कम 2000 रुपए महीना आ सकता है। हाँ। संतोष तुम लो, सुन रही हो भागवंती अपनी लाडली बहू की बातें? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? जब मैं नहीं रहूंगा तब कोठी किराए पर चढ़ा देना। मैं अभी जिंदा बैठा हूं। अरे चुप चुप बोलो जी, क्या कह रहे हो? आप तो पिताजी गुस्से में आ जाते हैं। मैंने तो आपके ही भले की बात की थी। अरे भले की खाक कही तुमने। तुम तो हमें हमारे घर से ही निकालना चाहती हो। नहीं नहीं पिताजी, मैंने ये कब कहा कि आप कोठी छोड़ दीजिए। हाय हाय, और बेटा हम लोग कहाँ रहें? कोठी के पीछे की तरफ 2 कमरे और भी तो है माताजी। क्या तुम्हारा मतलब सर्वेंट क्वार्टर्स में? यानी तुम्हारा मतलब है कि हम नौकरों के कमरे में जाकर रहें, मालिक होकर नौकरों के कमरों में? नहीं, आप तब भी मालिक ही रहेंगे पिताजी, किसी के नौकर थोड़े ही बन जाएंगे। अरे लेकिन वहां रहते हुए अच्छे लगेंगे हम। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? किसी के कहने से क्या होता है, आप अपना फायदा देखिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना। मैं यहीं रहूंगा। हाँ, मैंने खुद कमाई करके ये कोठी बनाई है। अरे कितने शौक से मैंने बगीचा लगाया है, ये कमरा कितना शानदार बनाया है मैंने। लेकिन 2000 रुपए महीना किराया भी तो आपको ही मिलेगा। नहीं बहू रानी, नहीं, मुझे किराए की जरूरत नहीं है। अरे सारी उम्र मैं नौकरी में जगह जगह भटकता रहा हूँ, सुख शांति से रहने का मौका तो अभी आया है ना। मेरी तो यही राय है कि संभल कर चलना चाहिए। नहीं, मुझे तुम्हारी सीख की जरूरत नहीं है संतोष। गौर करने की बात है पिताजी, आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी आमदनी बंद हो गई है। कितने अरसे तक निकाल निकाल कर खाते रहेंगे? खाते खाते तो भरे कुएं भी खाली हो जाते हैं। क्यों माताजी? हाँ जी, ये तो ठीक ही कह रही। अभी न जाने कितनी उम्र पड़ी है, दूर की सोचनी चाहिए। हर जी क्या है पिताजी, पिछले 2 कमरों में आपका गुजारा तो आराम से हो ही सकता है ना। अब बंबई में देखिए आप। नहीं नहीं नहीं, सर्वेंट क्वार्टर्स में मैं नहीं रह सकता। सुन रही हो? अरे मैं सारी उम्र अफसर रहा हूँ, अफसर। मैं वहां नहीं रह सकता। लेकिन पिताजी नाम से क्या होता है? अब आप उन कमरों को सर्वेंट क्वार्टर्स कहते ही क्यों हैं? आपको अपनी हालत के बारे में सोचना चाहिए। 2000 रुपया महीना किराया आ जाएगा, खर्च की तरफ से आपकी चिंता मिट जाएगी, आप लोग आराम से रहेंगे। क्यों माताजी, आपका क्या ख्याल है? आमदनी का जरिया तो कोई बनाना ही चाहिए। हाँ, इतनी बड़ी कोठी अब हमारे किस काम की? क्यों जी, यूं ही कमरे पड़े भाएं भाएं करते हैं। मैं तो समझती हूँ कोई हरज नहीं है। क्या? कोई हर्ज नहीं है? हाँ। भागवंती, तुम भी यही समझती हो कि
कोई हर्ज नहीं है। क्या करें फिर? मुझे लगता है आज आज तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो, सब के सब मेरे खिलाफ हो गए हो। ये लो। बस मैंने तुम्हारा बिस्तर बिछा दिया है। अब तुम आराम कर लो। आओ। हाँ, अच्छी तरह से रजाई लेकर बैठ जाओ। हाँ, ऐसे। आज तो तुम बहुत थके थके लग रहे हो। अरे तुम भी तो बैठ जाओ भागवंती, तुम भी तो सामान ढोते ढोते थक गई होगी। कोई बात नहीं जी, थकान काहे की। मैंने सोचा अगर कोठी किराए पर देनी है तो क्यों ना पहली तारीख से ही दे दें, महीने का हिसाब भी सीधा रहेगा। अरे महीने का क्या, साल का कहो, साल का। आज नया साल शुरू हुआ है। हाँ। और हमारी नई जिंदगी भी शुरू हुई है। नई जिंदगी सर्वेंट क्वार्टर्स में। तुम बहुत महसूस कर रहे हो। खबरदार, अब फिर सर्वेंट क्वार्टर्स मत कहना। ये तो हमारी छोटी कोठी है। छोटी कोठी? हाँ। कहाँ ये और कहाँ वो? तब क्या, हम दो जीवों के लिए यही जगह काफी है। देखो, कपड़ा हमेशा नाप का ही काट कर सिलाया जाता है, तभी अच्छा सुंदर लगता है। अब अगर फालतू हो तो थान का थान तो नहीं लपेट लेते ना। हाँ ठीक है। असल में आज ही मेरी रिटायर्ड जिंदगी शुरू हुई है भागवंती, जिसमें बस तुम हो और मैं हूं और कोई नहीं। ऐसे क्यों कहते हो? हमारे बच्चे जीते रहे। सतीश और संतोष भी बंबई चले गए। आज नया साल शुरू हुआ है। बड़े ताज्जुब की बात है भागवंती, इस बार नए साल की मुबारकबाद का भी कोई कार्ड नहीं आया। सब भूल गए। मुझे सब भूल गए। जिंदगी का काफिला आगे बढ़ गया है। बस तुम और मैं और तुम दोनों साथी रह गए। क्यों क्यों भागवंती? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ। उठो, रोटी पानी के काम से लगो, शाम हो गई। हाँ, शाम का अंधेरा गहरा हो चला है और इस काले काले अंधेरे में हमारी सफेद कोठी धुंधली धुंधली मालूम हो रही है, जैसे जैसे किसी याद का साया हो। मैं जानती हूँ, कोठी छोड़कर आना तुम्हें बहुत महसूस हुआ है। नहीं 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 भागवंती, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हालात के मुताबिक इंसान को ढलना ही पड़ता है। मेरा ख्याल है जी, एक दिन इस क्वार्टर में डिस्टेम्पर करवा लें। क्यों? हाँ, जरा कमरे और खूबसूरत हो जाएंगे। और क्या? अरे क्या जरूरत है भागवंती, बेकार पैसे बर्बाद करते रहे। नहीं जी, इन दीवारों में जड़ी हुई ये लाल लाल खुरदरी ईंटें और चूने से भरी हुई दर्जें तुम्हारी आंखों को जरूर चुभती होंगी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम कैसे जानती हो? जानती क्यों नहीं। अरे सारी उम्र साथ रहकर मैं अभी तक तुम्हारा टेस्ट भी नहीं जान सकी। याद है जब हमारी बदली रोहतक हुई थी? हाँ। तो ऐसा ही एक क्वार्टर मिला था। तुम्हारा जी कैसे परेशान हुआ करता था वहां। अरे अरे कब की बात कर रही है तू? भागवंती, तब और बात थी।
अरे तब मैं अफसर था, अफसर, स्टेशन मास्टर। आंखों की रोशनी तेज थी, दिमाग चुस्त था, जवानी थी। तब याद है भागवंती, है तुम्हारे रंग रूप की क्या शान हुआ करती थी, है? ख्याल से ही नशा आ जाता है। ओहो, मैं भी कितना ना समझ निकला। सचमुच मैं बहुत बहुत पछताता हूँ। किस बात का पछतावा? अरे वो दिन खुशियां मनाने के थे, जी भर कर खुशियां मनाने के, खाने के, खेलने के। लेकिन मैंने तुझे हमेशा तंग रखा, कौड़ी कौड़ी जोड़ता रहा ये महल बनाने के लिए। आज वो भी तुम्हारे पास नहीं रह सकता। अरे हमारे पास ही तो है, और क्या। बुढ़ापे में हमारा सहारा बन गया है। अरे कोठी का किराया हम ही तो खाएंगे। हाँ, सहारा तो जरूर बन गया है भागवंती, रोटी खाने का जरिया बन गया है। हाँ, चलो चलो, हम बूढ़ा बुढ़िया यहीं गुजारा कर लेंगे। यही ठीक है। अरे रेलगाड़ी की सीटी की आवाज है। कोठी में रहते थे तो इतनी साफ कभी सुनाई नहीं दी। अरे भागवंती, ये 8:40 की गाड़ी जा रही है। अच्छा? हाँ, 8:40 की। अरे ये उसी की विसिल है। अरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वैसी ही चहल पहल होगी इस वक्त, वैसी ही रौनक होगी वहां पर, और वैसे ही स्टेशन मास्टर को सलाम, सलाम मास्टर साहब, स्टेशन मास्टर साहब सलाम। हाँ, स्टेशन मास्टर को सलाम झुक रहे होंगे। दफ्तरों में उसी तरह से काम हो रहा होगा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। एक सिर्फ बस मैं हूं जो एक किनारे होकर इस अंधेरी सी कोठरी में आकर बैठ गया हूं। क्यों सोचते हो? तुमसे कहा तो है इसी क्वार्टर को डिस्टेम्पर करवाकर खूबसूरत बनवा लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही अच्छा है भली औरत। तो अब तो दिन ही काटने हैं, और तुम क्या? तो थके हारो जैसी बातें करने लगे हो। हाँ, ठीक ही कह रही हो तुम भागवंती। मैं सचमुच हार गया। किससे हार गए हो? वक्त से। मैं सोचा करता था रिटायर होकर और भी ज्यादा शान से रहूंगा, लेकिन आज देख रहा हूं हालात बदल गए हैं, और मेरे जिस्म में भी अब ताकत नहीं रही। उफ, अरे ओहो, आज तो ठंड मेरी हड्डियों में उतरी जा रही है। अच्छा, देखो तुम और अच्छी तरह से रजाई ओढ़ कर बैठो ना। लो मैं और बढ़ा देती। भागवंती, हाँ। मैं सोचता हूँ क्या वो वक्त लौट कर नहीं आ सकता? क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, वही अफसरी शान, वही सलामें, वो जवानी, वो लज्जतें, और तुम्हारी वो खूबसूरती। काश कभी ये सब कुछ लौट कर आ सके, लौट कर आ सके। लेकिन नहीं भागवंती, वो वक्त फिर नहीं आ सकता। अब तो लंबी काली रात आएगी। क्यों जी उदास करते हो? रहने तो ऐसी बातें। मैं उठूं? अच्छा बोलो, खाने के लिए आज क्या बनाऊं? क्या बनाओ? हाँ। अरे आज मैं क्या खा सकता हूँ भागवंती, क्या पचा सकता हूँ? बस यही सोचने का एक काम रह गया है। कहाँ गई जिंदगी की वो लज्जत, कहाँ गया खाने खेलने का मजा?
तुम सीताफल की सब्जी और कचौरियां बड़े स्वाद से खाया करते थे। बनाऊं आज? कैसी पागल जैसी बात कर रही है? तली हुई चीजें मैं कैसे खा सकता हूँ? हाजमा फिर बिगड़ जाएगा। ठीक है। सीताफल की सब्जी, कचौरियां, मेथी के बड़े, साबुत उड़द, इमली वाले पकोड़े, अभी सब सब सपना हो गए अब। हाँ, ऐसा मालूम होता है जैसे ये सब पिछले जन्म की बातें हों। और चलो फिर आज खाना ही नहीं पकाती, आज दूध डबल रोटी खा लेंगे। हैं? ठीक है ना? भागवंती, बैठ जाओ। हाँ? बैठ जाओ, तुम जाओ नहीं कहीं, बैठ जाओ। अच्छा। आज मेरी भूख मर गई है। सच कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा है। आओ और 2 घड़ी मिलकर बैठे। हाँ? जी चाहता है इसी तरह बैठे रहें, बस बैठे रहें और बातें करते रहें। हाँ, कौन जाने भागवंती, कौन जाने फिर ये मौका भी न मिले। अरे ये वक्त भी हाथ से न निकल जाए। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज मुझे ऐसा लग रहा है भागवंती, हाँ? जैसे मैं सब कुछ गंवा बैठा हूं। सब कुछ हार गया हूं। तुम भूल रहे हो, आज तो तुमने एक बहुत कीमती चीज जीत ली है। हाँ। कीमती चीज? हाँ। मैंने जीत ली? हाँ, तुमने आज तुमने अपनी आजादी जीत ली है, अपनी आन जीत ली है। अरे इस बुढ़ापे में अब तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब तुम किसी के मोहताज नहीं हो। अरे हम बेफिक्री से रहेंगे, इतना क्या कम है? पता नहीं, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। जीवन संध्या। अभी आपने श्री गुरचरण सिंह जसूजा के पंजाबी नाटक तरकालां वेले का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री B.S. भटनागर ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नंदलाल शर्मा, अभय भार्गव, रश्मि दर, जीत कौशिक और राजकुमारी प्रसाद। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।